नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ एनपी सुशील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, पर्व त्योहारों के श्रृंखला में आज का कंटेंट है बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा। सनातन धर्म में बसंत पंचमी के पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सरस्वती जी को विद्या, ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी माना गया है। इस दिन का इंतजार उन सभी साधकों को रहता है जो विद्या, ज्ञान, बुद्धि एवं कला के साधक हैं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी के दिन को माँ सरस्वती के लिए समर्पित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने से साधक को विद्या, बुद्धि, ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, अपने जन्मदिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। आइए जानते हैं बसंत पंचमी का त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में साल 2025 में माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 में आरंभ होकर 3 फरवरी 2025 को सुबह 6:52 पर समाप्त होने जा रहा है। विद्वान पंडितों की माने तो सरस्वती पूजा 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा, जिसका मुहूर्त सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक है। दोस्तों, अब जानते हैं कि बसंत पंचमी का पर्व मनाते क्यों हैं। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार माता सरस्वती के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो इसी दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। तभी से प्रतिवर्ष इस तिथि पर सरस्वती पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जीवों और मनुष्यों की रचना की, लेकिन वातावरण इतना शांत था कि सृष्टि सुनसान लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सन्नाटा दूर करने का उपाय ढूंढने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु के सलाह पर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को पृथ्वी पर प्रकट किया। उनके हाथ में वीणा था। वीणा की धुन निकलते ही पृथ्वी से सन्नाटा दूर हो गया। माता सरस्वती कमल आसन पर विराजमान थीं और श्वेतांबर धारण किए हुए थीं। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल था और उनकी वाणी में मधुरता थी। संगीत का धुन सुनकर सबसे पहले हंसों का झुंड उनके सम्मुख उपस्थित हो गया। तभी से माता जी हंसों की सवारी करने लगी, इसीलिए उन्हें हंस वाहिनी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती झरने के समीप प्रकट हुई थी, जहां एक सरोवर में हंसों का झुंड पहले से मौजूद था। अतः उनका स्वागत सबसे पहले हंसों ने किया था। तभी से हंस और झरना उनके लिए प्रिय बन गया। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर चुके थे। पृथ्वी पर
जीवों और मनुष्यों के साथ साथ जल स्रोतों और वनस्पतियों आदि का भी निर्माण कर चुके थे। पूरी पृथ्वी का दृश्य सुंदर और मनोरम दिख रहा था। तब एक दिन स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी बिल्कुल सुनसान है, किसी प्रकार का आवाज नहीं है। मनुष्य हैं पर बोल नहीं सकते, पक्षियां हैं पर चहचहा नहीं सकती। तब उन्हें लगा कि सृष्टि निर्माण में कोई कमी रह गई है। इस कमी को दूर करने के लिए वे एक जल स्रोत के पास खड़े हो गए। जल स्रोत में श्वेत हंसों के झुंड विचरण कर रहे थे, पर वे भी बोल नहीं रहे थे। तब उन्हें लगा कि जीवों और मनुष्यों में आवाज भरना चाहिए। फिर वे जल स्रोत से जल लेकर छिड़क दिए। जल छिड़कने के बाद एक ज्योति पुंज निकला, जिसमें से एक देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा और चेहरे पर तेज था। यह देवी थी सरस्वती और वह दिन था माघ माह का शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, क्या आज्ञा है परमपिता? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी वीणा से पृथ्वीवासी एवं सभी जीव जंतुओं में आवाज देनी है, ताकि ये बोल सकें, आपस में बातें कर सकें, पक्षियां चहचहा सकें। तब पृथ्वी का सन्नाटा दूर हो जाएगा और पृथ्वी की सुंदरता बढ़ जाएगी। माता ने आदेश पाते ही वैसा ही किया। सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों को आवाज मिल गई। तब ब्रह्मा जी आश्वस्त हो गए और सरस्वती जी को एक झरने के पास रहकर मनुष्यों को ज्ञान और कला सिखाने का आदेश देकर लौट गए। तभी से बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती माता के जन्मदिन के रूप में मनाते आ रहे हैं। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना इस दिन करने से तथा उनके चरणों में गुलाल अर्पित करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधकों को बुद्धि, ज्ञान, कला और शिक्षा प्राप्त होती है। एक अन्य कथा के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार नए फसल और रंग बिरंगे पुष्पों के आगमन की खुशी में भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये थी पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सरस्वती के अवतरण की कहानी और बसंत पंचमी के महत्व की संक्षिप्त जानकारी। ये जानकारी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपके प्यार से ही तो चैनल ग्रो कर पाता है, अतः चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद,